स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो है बस बिजनेस के बारे में कि अगर आप बस का बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब जो बस मार्केट में आप चलते हुए देखते हो उसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, पूरी जानकारी आज यहाँ पे आपको वीडियो में नहीं मिलने वाली है। जितने सब कुछ होते हैं बस के बिजनेस में, बट एक स्टार्टअप जो बेसिक नॉलेज होता है उतने में जानकारी आज देने वाला हूँ। उतना जानकारी आप आज के वीडियो में लेके जाइए। जैसे कि अगर आप बस का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पहले के डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करवाने पड़ेंगे, परमिट के लिए कितना क्या कुछ करना पड़ेगा, रूट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है, परमिट लेने में कितना टाइम लग सकता है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बस के बिजनेस में परमिट बहुत जल्दी नहीं मिलता यार। इसके बाद हम बात करते हैं कि रूट का सिलेक्शन के साथ साथ जो आपके एक्सपेंसेस और इनकम होता है वो कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, वो किस तरह से आप कर सकते हो ताकि आपको जो है प्रॉफिट सही सलामत निकल के आ जाए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो होता है रूट के ऊपर होता है, तो उसकी जानकारी मैं दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बस के बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो एक मिल सके, बेसिक का पूरे डिटेल, मतलब कि पूरा जो बस का बिजनेस होता है उसके बारे में। अगर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूं तो तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। बहुत कुछ मैंने बस के बिजनेस के बारे में पढ़ा है, तकरीबन 1-1.5 महीने से मैं पढ़ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट था कि सर बस का बिजनेस बताइए कि कैसे कर सकते हैं। मैं सोचा कि बस के बिजनेस में तो मैं एंट्री किया नहीं हूँ, कुछ जो जान पहचान के लोग हैं थोड़ा सा मैं उनसे जानकारी लिया, बाकी मैंने पढ़ा इसके बारे में कि क्या क्या हो सकता है। कुछ आरटीओ के रूल्स पढ़े हैं, कुछ केस स्टडीज पढ़ा है, जैसे कि वीआरएल, उनके पास भी बहुत सारा बस है। विजय संकेश्वर का नाम आपने सुना होगा, जो लॉजिस्टिक कंपनी चलाते हैं, उनका बस का भी बिजनेस है बहुत बड़ा। तो उनका मैंने कुछ केस स्टडीज पढ़ा है, उनके बिजनेस के बारे में कुछ पढ़ा है, तो थोड़ा मोड़ा जो नॉलेज आया है बेसिक का डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको सही से पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों जब भी आप बस का बिजनेस करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप पर्सनली भी बस का बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ आप बस का बिजनेस कर सकते हो। दो तरीके से आपके पास बस बिजनेस करने का साधन होता है, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से कर सकते हो। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो नॉर्मल तरीका होता है किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड करने का वही है, उसमें कोई ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, आप उसी तरह से कर सकते हो। इसमें जो कॉस्ट आता है आपका मिनिमम 1500 रुपए का आता है, मैक्सिमम आपका जो 16,000 से 17,000 रुपए तक जाता है कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में। तो ये एक नॉर्मल जानकारी है। आप किसी भी तरह का बिजनेस कीजिए, सब तरह के बिजनेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन का यही प्रोसेस है, तो आप वही प्रोसेस यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि बस का बिजनेस करने के लिए आपको किस किस तरह के बसों का बिजनेस होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंडिया में मैं बात करूं दोस्तों तो बहुत तरह के बस चलते हैं, जैसे कि होता है इंट्रास्टेट बस, टूरिस्ट बस, स्कूल बस, प्राइवेट बस, इस तरह के बहुत सारे कंपनी वाले बस, इस तरह के भी बहुत सारे बस होते हैं। तो इसमें से आप किस तरह के बसों का बिजनेस कर सकते हो, इसका सबसे पहले आपको सिलेक्शन करने का जरूरत होता है, क्योंकि इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जानकारी रखना होगा कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है बस का। क्या आपको किसी सिटी के अंदर ही चलाना है, जैसे कि आप पटना के रहने वाले हो तो आपको पटना सिटी से दानापुर के लिए बस चलाना है, क्या आपको इस तरह से बस चलाना है। दूसरा है कि क्या आपको सिटी से बाहर बस चलाना है, जैसे कि मैं बात करता हूं कि अलीगढ़ है, अलीगढ़ से कानपुर, ये हो गया सिटी से बाहर का बस, तो क्या आपको इस तरह का बस चलाना है। तीसरा होता है स्टेट वाइज बस, जैसे कि क्या आपको दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से जयपुर बस चलाना है, ये जिसको कि रोडवेज भी आप बोल सकते हो, इसे जो दूसरे सिटी के लिए जाते हैं इसको भी रोडवेज बोलते हैं। तो क्या आपको इस तरह का बस चलाना है, या फिर आपको किसी स्कूल में अटैच करना है बस को, वहां पे ऐसे स्कूल में जो है आप मार्केट से लेकर के बस ज्यादा नहीं चला सकते हो, स्कूल वाले खुद खरीद लेते हैं, बट कोई कोई स्कूल है जो छोटे लेवल के स्कूल है वो मार्केट से बसों को अपने यहाँ चलवाते हैं। तो अगर आप उस तरह से भी बस चलाना चाहते हो तो उस तरह से भी चला सकते हो। तो ये जो है कुछ जो है बस के चलाने के तरीके, आपको इसमें से पहले सिलेक्शन करना होगा कि किस तरह का आपको बस चलाना है। सिलेक्शन क्यों करना होगा उस पर बात करते हैं।
सिलेक्शन इसलिए करना होगा क्योंकि इसी पे डिपेंडेंसी होती है आपके परमिट की, इसी पे डिपेंडेंसी होती है आपके इनकम और एक्सपेंसेस की। जैसे कि हम बात करते हैं कि आपने तैयारी नहीं किया कि आपको बस चलाना कहाँ है और आप बस खरीद लिए, तो आपको सबसे बड़ा सरदर्द पहले ये होगा कि आप किधर के रूट के लिए, किधर के लिए आप परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, इनकम कितना हो सकता है, ये सारे दिक्कत आती है बस के बिजनेस में स्टार्टिंग में। तो आपको सबसे पहले रूट वेरीफाई कीजिए। रूट वेरीफाई करने के बाद जिस तरह से मैंने अभी बताया, इसके बाद आप उस रूट पे 1-2 दिन चलिए, आप देखिए कि वहां पे पैसेंजर्स कितने आते हैं, क्योंकि पैसेंजर जहां जितना ज्यादा आएगा दोस्तों, वहां पे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, आपको ज्यादा इनकम होगा। अब कोई रूट ऐसा पकड़ लीजिए जहां पे कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे बैठे हो बस भरने के लिए, उसके बाद फिर भी बस पूरा नहीं भरता है, तो वहां पे क्या होता है, आपको लॉस होता है, वहां पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो आपको यहां पे जो है रूट वेरीफाई करना होगा। दूसरा चीज है कि आपने रूट तो वेरीफाई कर लिया कि आपको दिल्ली से कानपुर के लिए बस चलाना है, ये आपने एक मानते हैं कि आपने वेरीफाई कर लिया। अब आती है बात कि अब दिल्ली से कानपुर अब किस तरह के बस चलाते हैं। बस में भी मैं देखूं तो बहुतों तरह का बस होते हैं। एक होता है सिंपल बस, जो कि सीटर बस होती है, जिसमें कि हवादार होता है पूरा, जैसे नॉर्मल सिटी में बस चलता है। दूसरा होता है सेमी एंड एयर कंडीशनर बस, आप उस तरह की बस भी चलवा सकते हो। तीसरा होता है फुल्ली एयर कंडीशनर बस, आप उस तरह के भी बस चलवा सकते हो। तीसरा होता है 2 सीटर स्लीपर बस, जिसमें कि 2 सीट भी होता है और स्लीपर भी होता है, आप उस तरह के भी बस चलवा सकते हो। इसके बाद होता है कंप्लीटली स्लीपर बस, आप इस तरह के भी बस चलवा सकते हो। तो आपको बस जो है वहां पे आपको अब डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरह का बस आपको उस रूट पे चलाना है, जिसमें कि आपको प्रॉफिट हो सके। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा रूट चुनिए जहां पे कि आप स्लीपर बस चला दीजिए और पता चले कि उस रूट पे स्लीपर बस के लिए पैसेंजर ही नहीं होता है। तो वैसे रूट पे आप अगर स्लीपर बस चला भी देते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस ही होगा। तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। ये सब कुछ करने के बाद आप अब डिफाइन कीजिए कि आपके पास बजट कितना है, किस तरह के बस में आप, क्योंकि अगर आप बस को चूज करते हो तो यहाँ पे बजट अलग अलग तरह के आ जाते हैं। किसी का 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30, 50, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़। जितना ज्यादा महंगा बस, जितना ज्यादा कंफर्टेबल बस आप लोगे, उतना महंगा आपको बस पड़ेगा। तो आप मान के रखो कि 15 लाख से लेकर के तकरीबन 1.5 करोड़ तक का बस आता है। अगर मैं मर्सिडीज बेंज जैसे बसों की बात करूं या फिर वोल्वो जैसे बसों की बात करूं तो अच्छा खासा महंगा आता है। तो इस तरह की जो बस है, इस तरह के बस ज्यादा महंगे आते हैं। तो आपको ये सब कुछ कैटेगराइज पहले करना होगा कि आपके पास कितना पैसा है जिसके हिसाब से कि आप बस खरीद सकते हो। ये सब कुछ करने के बाद अब आप परमिट के लिए अप्लाई कीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों कि परमिट जो है आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। अगर आपके पास आपके अपने रिसोर्सेज है, आपका पहुंच है मंत्रियों तक, तो फिर आपको परमिट में भी जल्दी मिल सकता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो परमिट मिलने में 5-6 महीने लग ही जाते हैं। तो आपको कम से कम इतना वेट तो करना पड़ेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में बस खरीद के चलाते हो, जैसे कि लोग मच्छर के जैसे लटके होते हैं बसों के ऊपर, आप बिहार में चले जाओ, बहुत सारे जगहों पे आप दिख जाएगा। यूपी में चले जाओ, एमपी में चले जाओ, छत पे भरे हुए लोग, लटके हुए लोग। तो वैसे जगहों पे अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं तो वहां पे अगर परमिट नहीं भी होता तो भी आप बस चला लेते हो। तो अगर आप उस एरिया से बिलोंग करते हो तो वहां पे तो आप ऐसे भी बस चला लोगे। पुलिस वाला मिल गया तो उनसे थोड़ा सा जो भी है पेनाल्टी दे करके आप चला सकते हो, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। बट जनरली अगर आप स्टेट वाइज, सिटी वाइज बस चलाते हो तो वहां पे आपको परमिट, लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत होती है। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, यहाँ पे आरसी चाहिए, रूट परमिट चाहिए, आपको गाड़ी का फिटनेस चाहिए, आपको गाड़ी का आरसी चाहिए, लाइसेंस चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने गाड़ी के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आज के डेट में। अब हम बात करते हैं किराए की। तो दोस्तों अगर आप ट्रक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो ट्रक इंडस्ट्री में आप क्या देखते होगे
कि लोग ट्रक के कम रेट पे भी चला देते हैं, बट बस के जैसे बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बस के बिजनेस में रेट जो है ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, तो आप यहाँ पे वो सारे रेट रख करके भी बस को चला सकते हैं। जैसे कि दिल्ली से कानपुर का मैं बात करूँ नॉर्मल, एक्चुअल में मुझे बस का ज़्यादा किराए का नॉलेज नहीं, बट मैं एक जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हो सकता है नॉर्मल जो बस है 200 रुपये का किराया हो सकता है सेमी एयर कंडीशनर जो है उसको 400 रुपये का किराया हो सकता है फुली एयर कंडीशनर बस जो है उसका 600 रुपये का किराया हो, स्लीपर बस जो है उसका 1200-1500 रुपये का किराया। तो इस तरह का किराया होता है। इसमें 50 रुपये 100-150 रुपये का फर्क होता है। जिस तरह का बस होता है उस तरह का थोड़ा सा आपको रेट जो है ज्यादा या कम हो सकता है। जैसे कि अगर वोल्वो की मैं बात करूं तो वोल्वो का रेट थोड़ा हाई हो सकता है। वही मैं नॉर्मल टाटा की बात करूं, टाटा के जो बसेज होते हैं उसकी मैं बात करूं तो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन आपको रेट में मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको अपने बस के लिए बुकिंग कहां से मिलेगा। तो दोस्तों आपको अपने बस के लिए बुकिंग जो है ये ऑफलाइन में मिल सकता है और ये ऑनलाइन में मिल सकता है। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि बहुत सारे एजेंट्स लोग बैठे हुए हैं जो कि बसों का टिकट का बुकिंग करते हैं, तो आपको वहां से अपने बस के लिए बुकिंग्स मिल सकता है पैसेंजर्स का। बट अगर मैं आज के डेट में बात करूं तो बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज हैं जहां से कि आप अपने बसों के लिए पैसेंजर ला सकते हो, जैसे कि मेक माई ट्रिप है, इसके अलावा एक्सीगो है, यात्रा.com है। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जहां पे कि आप अपने बस के लिए पैसेंजर ला सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप स्टेट्स के साथ जुड़ करके चलाते हो, मतलब कि बहुत सारे स्टेट्स क्या करते हैं प्राइवेट बसों को अपने यहाँ पे चलवाते हैं, तो आप चाहो तो अपने बस को गवर्नमेंट के साथ अटैच करके भी चला सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको जो गवर्नमेंट टर्मिनल्स होते हैं, बस टर्मिनल्स, वहां पे आपको एंट्री करने के लिए मिल जाता है और वहां से आप अपने बसों को आराम से चला सकते हो। तो आप इस तरह से भी बसों को अटैच कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि टर्मिनल्स के जो पैसेंजर्स है वो भी आपको मिल जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप दोस्तों बस का बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि बस के बिजनेस में आपको खर्चा कितना जाता है, तेल का खर्चा कितना जाता है, ड्राइवर का खर्चा कितना जाता है, ड्राइवर कंडक्टर को आप पैसा किस तरह से दे सकते हो, पूरा परमिट जो है अप्लाई और लेने का तरीका क्या होता है इसके बारे में मैं बात करूंगा। पैसेंजर्स को आप सुविधा किस तरह से ज्यादा दे सकते हो ताकि आपके पास पैसेंजर्स की कमी ना हो, इसके बारे में बात करूंगा। ये सारी डिटेल्स में पढ़ रखा हूं, आज की वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं कि किस किस तरह के बसों में सुविधा कितना ज्यादा हो सकता है, इसके बारे में भी बात करूंगा। इसके बाद एक मैं बात करूंगा VRL के केस स्टडीज के बारे में कि जो उन्होंने अपने पास बस चला रखा है वो किस तरह का बस है और उसमें किराया किस तरह से वो लोग लेते हैं। तो ये सारे डिटेल्स में मैं आने वाले वीडियोज में बात करूंगा, वहां पे मैं इस सारे डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए था बस के बिजनेस में इतनी सी जानकारी। कैसा लगा कोई वीडियो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।